अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डीजी खान से यहाँ पर स्पेशल इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए हैं। ये अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास से लेके गए थे खतना करवाने, और उन्होंने इसका जो है ना अज़्वए तनासल जो है काट दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख एहसान है, शुक्र है। अच्छा सर सबसे पहले बताइएगा कि जिस डॉक्टर के पास आप इसको लेके कैसे गए, थोड़ी-सी तफ़सील से आगाह की ताकि जो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं उनको भी सारी स्टोरी का पता चले। जी सर, मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ, ज़िला डेरा गाज़ी खान, तहसील कोटशुटा। ये मेरा बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला। हम खतना कराने जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स कोटशुटा गए, तो उधर एक दरिंदा शख्स नामी बैठा है जो एक कातिल है। तो हमें पता तो नहीं था ये हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म करेगा। तो हम तो खतने की निस्बत से गए, तो अपने बच्चे को उधर दिया, उनको पेश किया, तो वो ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को ले गए खतने के लिए। तो हमने समझा कि ये 1-2 मिनट का काम है, ये अभी खतना हो जाएगा तो फिर बच्चा वापस आ जाएगा। तो हमने देखा कि आधा घंटा हो गया, उन्होंने बच्चा वापस नहीं किया। तो फिर हमने पूछा उनसे, मेहरबानी कर हमारा बच्चा वापस कर दे, तो ये तो 2-3 मिनट का काम है। तो उन्होंने कहा कि अभी वापस करते हैं। तो सवा घंटे के बाद उन्होंने हमारा बच्चा वापस किया, कार्टन के साथ सामने वाली जगह बंद कर दी और पेशाब वाली नाली भी लगी हुई थी। तो बच्चा काफ़ी रो रहा था। हमने समझा कि जैसे कट लगता है या बच्चे जैसे रोते हैं तकलीफ की जी, वजह बिल्कुल। से, वैसे बच्चा रो रहा है, तो हम बच्चे को लेके घर चले गए। बच्चा सारी रात तड़पता रह गया। तो फिर हमने सुबह जो है ना डॉक्टर साहब के पास है, और हमने दूसरे आदमी से पूछा है, या हमें भी महसूस हुआ कि नाली तो नहीं लगती खतने में। बिल्कुल। तो सुबह उसके पास जब गए तो डॉक्टर ने हमें देखा, तो वो अपने अंदर जो उसका केबिन था, उसके अंदर एक और दरवाज़ा था, उससे वो बाहर चला गया। तो उसके 2 बेटे थे, तो हमने उन्होंने उनसे कहा कि हमें और हमारे बच्चे को डॉक्टर साहब से मिलाएँ, हम उनसे पूछते हैं और ये नाली भी निकलवाते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं, हालाँकि डॉक्टर साहब उधर थे। तो फिर हमने बार-बार मिन्नत समाजत की, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उम्रे पे चले गए। पहले उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं, फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उम्रे पर चले गए। फिर हमने मिन्नत समाजत की, उसके बावजूद फिर वो तैश में आ गए दोनों उसके बेटे उज़ैर और अवैस। फिर हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपने पुलिस के पास गए, आपको कैसे फिर ये सारी सूरत-ए-हाल का पता चला कि उन्होंने खतने के बजाय पूरा अज़ुए काट दिया, अज़ुए तनासल ही काट दिए? जी, जब उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाला, तो हम दूसरे डॉक्टर बैठे हैं उधर, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म हो गया है, आप बच्चे को आगे ले जाएँ, प्रोफ़ेसर के पास। तो हम ज़िला डेरा गाज़ी खान प्रोफ़ेसर साहब बैठे हैं, उनके पास बच्चे को ले गए। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने भी कहा कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म हो गया है, ये बच्चे की सब चीज़ उसने मशीनों के ज़रिए, पता नहीं किस चीज़ के ज़रिए उस दरिंदे ने जलाया है, ये बच्चे का अब ज़िंदगी का मामला है, आप जो है ना बच्चे को आगे ले जाएँ। फिर हम बच्चे को मुल्तान ले गए, उधर डॉक्टर साहब बैठे थे, काशिफ़ चिश्ती साहब, उन उनको दिखाया, उन्होंने भी आगे भेज दिया, डॉक्टर साहब ज़ूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास। फिर उन्होंने हमें इस्लामाबाद भेज दिया, अल शिफा इंटरनेशनल। हमारा तो बच्चा है, हमारा लख्ते जिगर है, किसी के साथ भी, किसी के बच्चे के साथ इतना ज़ुल्म हुआ होता, तो वो उसको महसूस होता कि उसके बच्चे के साथ क्या ज़ुल्म हुआ है, या उसकी क्या कैफ़ियत है, वालिद की या वालिदा की। तो फिर इजाज़ साहब ने भी हमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सब डॉक्टरों का एक ही मौक़िफ़ था कि बच्चे का जो तनासुल उज़्व है, उस ज़ालिम दरिंदे ने जला के, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसा खतना हमने कहीं भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। ये खतना नहीं है, ये बच्चे को बहुत ही ज़ुल्म के साथ, पता नहीं बच्चा बच कैसे गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपने कानूनी कार्रवाई क्या की है और उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है हाँ, कानून जब की जानिब हमने से? डॉक्टर साहिबान को दिखा दिया, उन्होंने दवाइयाँ वग़ैरह दी कि कोशिश करें कि बच्चे को हम दवाइयाँ दे रहे हैं, आप दिन में 3-4 मर्तबा एहतियात से इसकी जो है ना ख़्याल करें, जल्दी से जल्द बच्चे के यानी कि ख़त्म हो जाए ज़ख़म। तो हम बच्चे को वापस ले गए, तो फिर हमने दूसरा जो है ना ये फ़ौजदारी केस वाली साइड में गए। तो एमएलसी कटवाई हमने, उसमें हमें 6-7 दिन लग गए। उसके बाद हम जो है ना थाना में गए, कोटशुटा में, तो उधर हमारी एफआईआर नहीं हो रही थी, तो फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, तो हमारी फिर एफआईआर हुई।
उसके बाद जो है ना वो दरिंदा बेगैरत शख्स उम्रे की आड़ लेके बेटे अपने को लेके सऊदी अरब चला गया। तो अब वो कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में ही मुकीम हैं वो या सऊदी वापस आ अरब गए से हैं? फिर तकरीबन 28 दिन के बाद वापस आ गया था। उसने आके जमानतें दायर कर दी। जमानतों के बाद जो है ना 2-3 पेशा हमारे यहाँ हुई। उसके बाद वकीलों को पता चल जाता है ये इतना बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इतलाफ उज़्र लगा, 304 दफ़ा लगा, तो इसकी ज़मानत खारिज होने वाली है। तो वो फिर डॉक्टर बेगैरत जो है ना उसने पुलिस से मिल के वो साज़बाज़ होके हमारे केस का रुख ही फेर दिया, इल्तवा में हमारा केस रख दिया। अच्छा, अब आपका इस्लामाबाद आने का मकसद क्या था? इस्लामाबाद आने का मकसद हमारा यही था कि सर हमें इंसाफ मिला मिला जाए और हम जाएंगे जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, और उनका हमने सुना था कि वो बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने जब वो इस मनसब पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस मनसब पे आए हैं, इंशाल्लाह हम जो गरीब आवाम के साथ जुल्म होता है उनको इंसाफ इंशाल्लाह दिला कर रहेंगे। तो इसी मनसब से हमको इसी कोशिश से हम आए हैं कि हमारे बच्चे को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो क्या मुतालबा आपका हुकूमत के साथ-साथ अवाम को भी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म अभी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, हमारी उनसे अपील है कि हमारे बच्चे को मेरिट पे इंसाफ दिया जाए, और सदर पाकिस्तान से भी मेरी अपील है, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को मेरिट पे इंसाफ दिया जाए, और हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ हमें इंसाफ दिया जाए। और मेरे बेटे का जो है ना, मेरे पास रिपोर्टें भी है पड़ी, हर रिपोर्ट में उन्होंने उसको गुनाहगार भी लिखा हुआ है, मुजरिम भी लिखा हुआ है। उसके बावजूद अभी तक 7 महीने हो गए मुझे धक्के खाते-खाते, अभी तक वो दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। वो इंसानी लोगों के बच्चों की जानों से उधर अभी भी खेल रहा है अस्पताल में, और हम धक्के खा रहे हैं। या तो हुकूमत ये करे कि हमें मार दे या हमें बंद कर दे, या मेहरबानी करके मैं अल्लाह का नाम लेकर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे को मेरिट पे इंसाफ दिया जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भाई जो कि डीजी खान से आए हैं इंसाफ के असूल के लिए शहर इक़्तिदार में। उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ जल्द अज़ जल्द फ़राहम होगा, और मेरी एक गुज़ारिश है पीएमडीसी से फ़िलफ़ौर उस डॉक्टर का जो मेडिकल लाइसेंस जो इश्यू किया जाता है वो फ़िलफ़ौर सबसे पहले उनका कैंसल किया जाए, ताकि वो कहीं पर भी जो है दोबारा क्लिनिक्स या इस तरह का अपना काम नहीं कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इनकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, और उस डॉक्टर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में आप भी अपना साथ दीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह ने